नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन जो राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे थे, तो उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके कृषि आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, वहाँ से अपन ने क्वेश्चन देख लिए थे। इसके साथ ही 1857 की क्रांति के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज का टॉपिक रहने वाला है वो आर्ट एंड कल्चर से रहने वाला है। आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पे ज़्यादातर एग्जामों के अंतर्गत आपके पूछे गए हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की, कौन सा लोक देवता को ऊँट के देवता के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऊँटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है, हड़बू जी को, देवनारायण जी को, या इनमें से कौन नहीं? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो ऊँटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कौन से जाने जाते हैं? आपके पाबू जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सिंबुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो अपन ने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर चुके हैं, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सिंबुदड़ा और कोंडा है वो कौन से ग्रंथों से किस संप्रदाय से संबंधित है या किस संप्रदाय के उपदेश हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के हैं, हड़बू जी के हैं, जसनाती संप्रदाय के हैं। बिश्नोई और जसनाती दोनों संप्रदाय से हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके जसनाती संप्रदाय। क्या? जसनाती संप्रदाय के ये आपके उपदेश हो जाते हैं। कौन से? सिंबुदड़ा और कोंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके संत लालदास थे, रामचरण दास थे, संत हरिदास थे, या संत निरंजन दास थे? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपके निरंजन दास तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो नाम को देखकर आप निरंजन दास ना करें, वो हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। मिस्किन दास को, गरीब दास को, रज्जब को, या नारायण दास को? रज्जब जी के बारे में एक चीज़ वो भी सुनी होगी दोहा आपने, रज्जब तक गज्जब करो, सिर बांधी मोर, करे चे हरि भजन को, करे नरक की ठोर, है ना? तो ये भी काफ़ी है। ये आपके जो संत रहे हैं, ये क्या है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं। क्या? आजीवन दूल्हे के वेश में रहे रज्जब जी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। चलिए लेकिन अपने को क्वेश्चन क्या है अपना, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके किया गया था गरीबदास को। किसको? गरीबदास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन थी आपकी? आशापाला थी, आशापाल है ये ना, आशापाल थी, शाकंभरी थी, नागनेची थी, या बिजासन थी? तो अपन बात करें कि जो आपके राठौड़ वंश थे, तो उनकी जो रही है, तो आपके राठौड़ वंश कहाँ रहा है? आपका मारवाड़ के अंदर रहा है। और उनके जो राठौड़ों की जो कुल देवी रही है वो कौन है? नागनेची माता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगी? राइट आंसर रहेगा। चलिए निम्नलिखित संतों में से कौन सा जन्म से मुसलमान था? तो माओ जी मुसलमान थे, हरिदास जी मुसलमान थे, लालदास जी मुसलमान थे, या चारणदास जी मुसलमान थे? इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, लालदास जी थे, ये आपके क्या थे? जन्म से मुसलमान थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी थे, संत धन्ना जी थे, संत लालदास जी थे, संत रामदेव जी थे? तो आपको पता होगा जो आपके रामदेव जी हैं, ये आपके कामड़िया पंथ चलाए थे, और इनका 13 ताली, कामड़िया पंथ के द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये आपके मुख्य जो आपके रामदेव जी का मेला होता है उसका प्रमुख आकर्षक माना जाता है। और कामड़िया जनजाति के द्वारा ये आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट रहेगा। चलिए रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? तो सोडा डिग्गी में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो नंगलू भरतपुर में, मुकाम बीकानेर में? तो इनका जन्म बताना है कि ये कहाँ जन्म हुए हैं आपके संत रामचरण जी। चलिए इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये सोडा डिग्गी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो बताइए, करौली के किले में, भरतपुर में है, बूंदी में है, या अलवर में है? तो इसके अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो आपके अलवर में है। कहाँ पे? अलवर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो प्रमुख शाखाएं रही है यहाँ पे
तो किस संप्रदाय की रही है वो आपकी? मीरादासी संप्रदाय की रही है, दादूपंथी की रही है, राम स्नेही संप्रदाय की रही है, या रामदासी संप्रदाय की रही है? जो आपकी रैण, शाहपुरा, सेतल और खेड़ापा के अंतर्गत इनकी प्रमुख 4 क्या रही है? शाखाएं रही है। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सी हो जाएगी? राम स्नेही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है तो गोगा जी से संबंधित है, तेजा जी से, पाबू जी से, या देवनारायण जी से? तो आपको पता ही होगा, देवनारायण जी की बात करें तो नीम का पेड़ संबंधित होता है, क्योंकि इनके नीम के पेड़ के ही जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। बात करें अपन खेजड़ी का पेड़, तो खेजड़ी का पेड़ आपके संबंधित होता है, वो होता है गोगा जी से। आपने एक स्लोगन देखा होगा, गांव गांव गो गो, गांव गांव खेजड़ी, नहीं सॉरी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गो गो, यानी कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका स्थान होता है या इनका थान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो संत दरियाव जी थे वो राम स्नेही संप्रदाय की किसकी शाखा के थे? शाहपुरा वाली शाखा के प्रवर्तक थे, सेहतल वाली के थे, रैण के थे, या खेड़ापा के थे? तब अपन दरियाव जी की बात करेंगे कि आपके दरियाव जी थे तो वो कौन सी आपकी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो रैण को क्या माना जाता है? आपके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, क्योंकि अपन ने स्टार्ट में भी देखा था। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? संत हरिदास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। रिपीट क्वेश्चन है तो ये इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये पहले एग्जाम में 2 बार आ चुका है। चलिए, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो पाबू जी के मेले को माना जाता है, गोगा जी को, तेजा जी को, या रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि अगर आपके जो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं वो रामदेव जी माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग क्या होते हैं यहाँ पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नारायणा, ये नारायणा या नरणा दोनों ही आता है कई बार, नरेणा का जाना माना केंद्र है तो किसका केंद्र है वो? बिश्नोई संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, दादूपंथी का, या रामस्नेही? तो आपने पता ही होगा कि जो आपके दादूपंथी थे वो आपके ढूंढार क्षेत्र में रहे थे, जयपुर के आसपास के इलाके में। तो ये नरेणा है, तो नरेणा कहाँ है आपके? ये दूदू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब नए जिलों के आधार पर पहले जयपुर में आता था। और अपन बात करें नरेणा जो जाना माना केंद्र है वो किनका है? आपके दादूपंथियों का है। किसका? दादूपंथियों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो चरणदास जी थे, हरिदास जी थे, कृपाराम थे, या लालदास जी थे? अपन बात करें राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके रामचरण जी, तो संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो वो थे आपके कृपाराम जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आमेर में है, चाकसू है, सांगनेर है, या विराटनगर? अपन बात करें शीतला माता का जो मंदिर है वो आपके सील की डूंगरी चाकसू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी ए का राइट आंसर रहेगा। चाकसू कहाँ है? आपके जयपुर में। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहता है? राइट आंसर रहता है। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। आपको पता होगा कि बिश्नोई कैसे बना है? 20+9, यानी कि जो आपके जम्बो जी थे उन्होंने 29 नियम दे और उन्हीं से अपने क्या होते हैं? बिश्नोई संप्रदाय माना जाता है। यानी कि ये 20+9 29 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? धन्ना जी थे, चारणदास जी थे, दादू दयाल जी थे, या जम्बो जी थे? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, जम्बो जी। जम्बो जी जहाँ वाचन करते थे वह क्या कहलाती थी? तो सात्री कहलाती थी, शबद कहलाती थी, वाणी कहलाती थी, या सील कहलाती थी? इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कहलाती है सात्री। क्या? सात्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी के संबंधित है? शीला देवी से, कैला देवी से, कर्णी माता से, या रानी देव सती से? अपन बात करें शीला माता का मंदिर कहाँ है? आपके आमेर में। शीतला माता नहीं है, शीला माता है ना, आमेर। कर्णी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। रानी सती का मेला मंदिर झुंझुनू में। केवला देवी करौली के अंतर्गत। और अब क्या है इसके अंतर्गत कि जो लांगुरिया गीत गाया जाता है वो केवला देवी के गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए, सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई हुई
इनके गुरु कौन थे? रामचरण दास जी थे, लालदास जी थे, चरणदास जी थे या सुंदरदास जी थे? सहजो भाई और दया भाई, इन दोनों के गुरु सेम ही थे। कौन थे? इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन थे? आपके चरणदास जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो बाबू जी का जन्म कोलूमंड से माना जाता है, तेजा जी का जन्म खन्नाल से माना जाता है, मल्लीनाथ जी का जन्म गागरोन से माना जाता है, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू से माना जाता है। तो कौन सा सुमेलित गलत है? गलत का चयन करना है। तो बिल्कुल सही बात है, बाबू जी का जन्म कोलूमंड से माना जाता है, कोल्लू से माना जाता है। तेजा जी का खन्नाल नागौर से माना जाता है। मल्लीनाथ जी का जन्म गागरोन, नहीं 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 नहीं, मल्लीनाथ जी का जन्म गागरोन से नहीं माना जाता। ये कहाँ है? बालोतरा से। क्या? बालोतरा से माना जाता है। और गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू से माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपने गलत का चयन करना था। चलिए बात करें, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। तो तेजा जी का चबूतरा होता है उसे थान कहा जाता है, तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तो शरणागत कहा जाता है, सोहड़ कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है या देव जी कहा जाता है? तो वो घोड़ला कहा जाता है। क्या? घोड़ला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। घोड़ला अलग चीज़ है, गुड़ला अलग चीज़ है। घोड़ला जो आपके तेजा जी हैं, अपने तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? वो घोड़ला कहा जाता है। लेकिन गुड़ला क्या है? एक त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ला जो सातल देव की याद के अंतर्गत गुड़ला जो आपके मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पे गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के थे, महमूद गोरी के थे, इल्तुतमिश के थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे? तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि गोगा जी थे वो आपके महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कौन थे समकालीन आपके? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो हरिव्यास देव ने की, परशुराम देव ने की, नारायण देव ने की, हरिवंश देव ने की? तो जो सलेमाबाद है वो निम्बार्काचार्य जो पीठ का स्थापना की गई थी वो किसने की थी? परशुराम देव ने। परशुराम देव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो गोगा जी की स्मृति में, तेजा जी के में, रामदेव जी के में या जम्बो जी के में? तो अगर पर्वतसर नागौर की जब बात की जाएगी कि आपकी किसके स्मृति में लगता है, तो वो तेजा जी के स्मृति में आपका यहाँ पे क्या लगता है? मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले कौन थे? जम्बो जी थे, संत पीपा जी थे, दादू दयाल जी थे या चरणदास जी थे? अपन बात करें कि जो आपके इसके अंतर्गत जो आपके गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने वाले थे वो आपके जम्बो जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए निम्न में से युग में जो आपका गलत है, गलत सुमेलित है, उसका चयन करना है। रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में है, बाबू जी का कोलूमंड में है, मल्लीनाथ जी का खन्नाल में है, गोगा जी का ददरेवा में है? तो वही बात, मल्लीनाथ जी का खन्नाल में नहीं है। खन्नाल नागौर में तो आपका तेजा जी का है। मल्लीनाथ जी का कहाँ है? बालोतरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खालसा नहीं है, नागा नहीं है, खाकी नहीं है, चंडाल नहीं है? तो जो आपके दादूपंथी की संप्रदाय हैं तो उप संप्रदाय में खालसा भी आती है, नाग भी आती है, खाकी भी आती है ना, लेकिन चांडाल नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो वो दादू दयाल जी को। किसे? आपके दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो बाबू जी का जन्म कोलूमंड में, तेजा जी का खन्नाल नागौर में, मल्लीनाथ जी गागरोन। वही क्वेश्चन रिपीटेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ये दो एग्जामों में रेगुलर पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? पहले अपन बात कर चुके हैं, रामदेव जी ने की थी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बात करें निम्न में से संतों में से कौन सा जन्म से मुसलमान था? तो माओ जी थे, दादू दयाल जी थे, लालदास जी थे या चरणदास जी थे? तो अपन बात करें कि जन्म से जो मुस्लिम थे तो वो कौन थे? आपके लालदास जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो आपके थे सुमेलित करना है। तो अब मैंने बताया था आपको कि जो आपकी शीतला माता है कहाँ है? चाकसू जयपुर के अंतर्गत। तो आपके बी का बी
तो बी के अंतर्गत किस में आ रहा है, ओनली, या तो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो दोनों कट गए, तो इसके अंतर्गत बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। चलिए अपन बात करें जीर्ण माता। जीर्ण माता आपकी कहाँ है, रेवासा सीकर, तो डी का वन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बाकी भी मिला लेते हैं। जसनाथ जी का कतरिया सर बीकानेर, जम्बो जी का मुकाम के अंदर है, शीतला माता का चाकसू में है, जीर्ण माता का रेवासा में है। तो क्या हुआ आपका, तो 4-3-2-1, 4-4-2-3-1 सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली सम्मिलित हुए थे। भाई साहब काफ़ी शानदार क्वेश्चन। धन्ना जी थे, जम्बो जी थे, पीपा जी थे या रैदास जी थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे, वो कौन थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो थे पीपा जी। कौन थे, पीपा जी। ये गागरोन के राजा रहे हुए हैं। गागरोन के अंतर्गत जो आपका गागरोन का दुर्ग है वो वहाँ पे राज परिवार में जन्म लेते हैं और फिर वो सभी चीज़ छोड़कर ये आपका क्या करते हैं, संत मंडली को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो खेजड़ी, पीपल, बरगद, नीम। मैंने बोला पहले भी बताया था ये स्लोगन, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही आपके गोगा जी का रहेगा थान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि दादू और उनके शिष्य की रचनाएं अधिकतम किस भाषा में थी। तो आपको पता ही होगा कि किस भाषा में थी। पहले अपन बात कर लेते हैं, मेवाती में थी, ढूंढाड़ी में थी, मेवाड़ी में थी या मारवाड़ी में थी। तो आपको पता ही है दादू दयाल जी का जो इनकी कार्यस्थली रही है वो कहाँ रही है, आपके जयपुर के आसपास में। और जयपुर के आसपास की जो भाषा रही है वो कौन सी रही है, ढूंढाड़ी। ढूंढ नदी के कारण क्या नाम पड़ा है, ढूंढाड़ी पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अपन पहले बात कर चुके हैं। तो धन्ना जी थे, जम्बो जी थे, कृष्णदास प्यारी थे या रामचरण जी थे। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो आपके प्रवर्तक माने जाते हैं वो जम्बो जी थे, अपन पहले बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, तो शीला माता से है, कन्नी माता से है, नागणेशी माता से है या शीतला माता से है। तो आपको पता होगा कि अगर बात करें चूहों से संबंध माना जाता है वो कन्नी माता, और कन्नी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। अपन बात करें इनके सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, काबा। काफ़ी बार पूछा गया है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जुड़ा है। तो धौलागढ़, अपन पहले ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, ये वुमन सुपरवाइजर 2018 में फिर पूछा गया है। जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में है या आमेर में। तो धौलागढ़ देवी का मेला लगता है वो आपके अलवर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी मीराबाई का जन्म स्थान है, तो कुड़की है, सादड़ी है, मानपुरा भाकरी है या सोजत है। तो अपन बात करें कि मीराबाई जी का जन्म माना जाता है वो आपके कुड़की गांव में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और कुड़की कहाँ पड़ता है, पाली में। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णव के नाम से जाना जाता है या थार की वैष्णव कहा जाता है। तो जीर्ण माता को कहा जाता है, चामुंडा माता को कहा जाता है, ज्वाला माता को कहा जाता है या तन्नोट माता को। अपन बात करें थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके तन्नोट माता को। ये बीएसएफ की भी माता कहलाती है, बीएसएफ जवानों की माता। चलिए बात करें कि सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजउद्दीन हसन, शेख हमीमुद्दीन। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो शांतिपूर्वक इन्होंने प्रचार किया था सुवाला गांव के अंतर्गत, वो थे शेख हमीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी शानदार क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो रामानुज संप्रदाय की है, कबीर संप्रदाय की संत की है, दादू पंथियों की है या नाथ पंथ की है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो जोधपुर का महामंदिर है वो राजस्थान के नाथ पंथ का क्या माना जाता है, प्रमुख गद्दी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।